मृदा के गुण भाग 2। इस वीडियो में हम सीखेंगे मृदा में नमी, मृदा की जल धारण क्षमता, नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते खोजी। अरे तुम तो पसीने से बिल्कुल भीगे हुए हो। ओहो, आओ कक्षा में आकर बैठो और पसीना सुखाओ। दीदी आज तो बड़ी ही तेज धूप और गर्मी है। पता है, जब मैं स्कूल आ रहा था तो रास्ते में मुझे जमीन से वायु की लपटें सी निकलती हुई दिख रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आग के अलाव से निकलती हुई दिखाई देती हैं, और वे कंपन भी कर रही थी। ऐसा क्यों दीदी? खोजी, ऐसा मृदा में उपस्थित नमी के कारण होता है। मृदा में नमी? वो कैसे दीदी? बच्चों, याद है मैंने पिछली कक्षा में तुम सभी को मृदा के कुछ गुणों के बारे में बताया था? हाँ दीदी, हमें याद है। मृदा में नमी भी मृदा का ही एक और गुण है। ओ, इसे विस्तार से बताइए ना। बच्चों, तुम लोग जानते ही हो कि मृदा जल को सोखती है। वो अपने द्वारा सोखे गए इस जल के कुछ भाग को अपने अंदर रोक कर रखती है। उसे ही मृदा में नमी यानी सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। मृदा यानी मिट्टी और नमी यानी जल, अर्थात मिट्टी में उपस्थित जल हुआ मृदा में नमी। ठीक? अच्छा दीदी, पर मैंने तो मृदा में कभी नमी नहीं देखी। सवाली, गर्मी के मौसम में अत्यधिक धूप होने पर जमीन में से जो गर्म वायु निकलती हुई प्रतीत होती है ना, वही तो होती है नमी, जो गर्मी के कारण वाष्पित होकर जमीन से ऊपर उठती है। अच्छा दीदी। हाँ खोजी, चलो हम एक प्रयोग द्वारा मृदा में नमी के बारे में और अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। अरे वाह दीदी, प्रयोग करना तो बहुत मजेदार होता है। बच्चों, इस प्रयोग में जब हम एक क्वथन नली में मिट्टी लेकर गर्म करते हैं ना, तो कुछ देर के बाद हमें नली के ऊपरी भाग पर पानी की कुछ बूंदें इकट्ठी हुई दिखाई देती हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? आप ही बताइए ना दीदी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने पर मिट्टी में से नमी यानी जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और नली की ऊपरी दीवार ठंडी होती है, इसलिए वहां पर संघनित होकर वो फिर से बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि मृदा में नमी यानी जल उपस्थित है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही रोचक प्रयोग है। एक और बात बच्चों, जब मिट्टी में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है ना, तो वो वायु को अधिक सघन यानी घना बना देता है और प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कांपती यानी हिलती डुलती हुई सी प्रतीत होती है। अरे वाह, कितनी अद्भुत जानकारी पता चली आज, है ना दीदी? हाँ सवाली। इसके अलावा मृदा में कोई और भी गुण पाया जाता है दीदी? हाँ खोजी, और वो है मृदा की जल धारण क्षमता। इसके बारे में भी विस्तार से बताइए ना दीदी।
बच्चों, मैंने बताया था ना कि मृदा के कणों के बीच रिक्त स्थान यानी रंध्रावकाश होते हैं। याद है या भूल गए? हाँ दीदी, हमें याद है। उन्हीं रंध्रावकाशों के कारण मिट्टी में पानी को धारण करने यानी अपने अंदर रोक कर रखने की क्षमता पाई जाती है। इस क्षमता को मृदा की जल धारण क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। जल यानी पानी और धारण क्षमता यानी रखने की क्षमता, अर्थात मिट्टी द्वारा पानी को रोके रखने की क्षमता हुई उसकी जल धारण क्षमता। जानते हो, इसी क्षमता के कारण ही पौधों की जड़ों को पोषण के लिए मृदा से जल प्राप्त होता है। ओ दीदी, तो क्या अलग अलग प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता भी अलग अलग होती है? हाँ खोजी, और इसे भी हम एक प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। अरे वाह दीदी, एक और प्रयोग? हाँ सवाली। बच्चों, इस प्रयोग में हम 2 कीपों में फिल्टर पत्र लगाकर एक कीप में रेतीली मिट्टी और दूसरी में चिकनी मिट्टी डालते हैं। फिर उसके नीचे मापक सिलेंडर रखकर उन पर तब तक पानी डालते हैं जब तक कि पानी नीचे रिसना शुरू न हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद हम सिलेंडरों में एकत्रित हुए पानी को देखते हैं। क्या तुम बता सकते हो कौन से सिलेंडर में अधिक पानी होगा? बलुई यानी रेतीली मिट्टी वाले सिलेंडर में अधिक पानी होगा दीदी। बिल्कुल सही कहा खोजी। वो कैसे दीदी? क्योंकि चिकनी मिट्टी की तुलना में बलुई मिट्टी के कण मोटे होते हैं ना, और कम सघनता से आपस में जुड़े रहते हैं, और उनके बीच अधिक रिक्त स्थान भी पाया जाता है, जिस कारण बलुई मिट्टी कम पानी को धारण कर पाती है। जबकि चिकनी मिट्टी के कण सबसे बारीक और सघन होते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान भी कम पाया जाता है, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता भी सबसे अधिक होती है। अच्छा, इसीलिए चिकनी मिट्टी वाले सिलेंडर में कम पानी होगा, है ना? हाँ सवाली। तो बच्चों, ये थे मृदा के विभिन्न गुण जो इसे एक उपयोगी संसाधन बनाते हैं। तुम सभी को ठीक से सब समझ में आ गया है ना? हाँ दीदी। चलो, तो फिर अब मैं कुछ सवाल पूछती हूँ और तुम सब उनके जवाब दो, ठीक? पूछिए ना संपर्क दीदी। ये बताओ कि कौन से प्रकार की मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है दीदी। हाँ दीदी, क्योंकि उसके कण बारीक होते हैं और वो सघनता से जुड़े होते हैं, जिससे वे पानी की अधिक मात्रा को धारण कर पाते हैं। हाँ सवाली, सही कहा। अच्छा, अब एक और सवाल पूछती हूँ। ये बताओ कि मृदा में नमी क्या होती है? मृदा अपने द्वारा सोखे गए जल के कुछ भाग को अपने अंदर रोक कर रखती है, उसे ही मृदा में नमी कहते हैं। शाबाश बच्चों, तुम सभी ने मेरे सवालों के सही जवाब दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।